हमारे चैनल एसजे लर्निंग पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय पर्यावरण कक्षा 5वीं का पेपर, जो कि आपका 28 फरवरी को होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, दिए गए चित्र से हमें क्या संदेश मिल रहा है। यहाँ पर एक चित्र दिया है। ऑप्शन है वन संरक्षण का, जल संरक्षण का, मृदा संरक्षण या वन्य प्राणी संरक्षण। तो इससे हमें यह संदेश मिल रहा है जल संरक्षण का। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 2, रवि की मां ने मिठाई कसकर बंद होने वाले एयरटाइट डिब्बे में रखी एवं रवि ने मिठाई साधारण मिठाई वाले गत्ते के डिब्बे में रखी। दूसरे दिन रवि ने देखा कि बहुत सारी चींटियां रवि के गत्ते वाले डिब्बे में एकत्र हो गई हैं। इससे चींटियों की किस विशेषता का पता चलता है। ऑप्शन है ए, चींटियों में सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। ऑप्शन बी, चींटियां अपना भोजन ले जा सकती हैं। ऑप्शन सी, चींटियों का रंग काला होता है। ऑप्शन डी, चींटियां बहुत छोटी होती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि चींटियों में सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 3, राजू के पास कुछ चीजें थीं जिसे राजू ने पानी से भरे टब में डालकर देखा तो कुछ चीजें पानी में डूब गईं। आप बताएं कौन सी वस्तु पानी में डूब गई होंगी। ऑप्शन ए सूखी पत्ती, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी सुई या ऑप्शन डी माचिस की तीली। तो आप जानते हैं सूखी पत्ती भी नहीं डूबेगी, कागज नहीं डूबेगा, माचिस की तीली नहीं डूबेगी और सुई डूब जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 4, चित्र में दिया गया वाद्य यंत्र बनाने में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। नीचे एक बीन का चित्र दिया है और आपसे पूछा गया है कि इसको बनाने में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए बांस, बी सूखा कद्दू, सी सूखी लौकी और डी प्लास्टिक पाइप। तो बीन को बांस से बनाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 5 दिया है, सोनू ने 4 जगह चने अंकुरित करने के लिए रखे, इनमें से कौन से चने अंकुरित होंगे। ऑप्शन है ए कई दिनों तक पानी में डुबाकर रखे हुए चने। ऑप्शन बी भिगोकर गीले कपड़े में लपेटकर रखे हुए चने। ऑप्शन सी धोकर धूप में रखे हुए चने। ऑप्शन डी उबालकर फ्रिज में रखे हुए चने। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, भिगोकर गीले कपड़े में लपेटकर रखे हुए चने। इसके बाद आता है खाली स्थान। प्रश्न 6, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह बीन की धुन को महसूस करके सुन पाता है। प्रश्न 7 है, आजकल स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा रहे हैं। प्रश्न 8, मामिडी तांड्रा आम पापड़ को कहा जाता है। प्रश्न 9, प्लास्टिक की खाली बोतल पानी में तैरती है।
प्रश्न 10, दीपा की दादी ने कच्चे आम का बहुत चटपटा अचार बनाया है जो वे साल भर खाने के साथ खा सकती हैं। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। प्रश्नों का उत्तर एक या दो वाक्य में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक हैं। प्रश्न 11 है, ऐसे 2 पक्षियों के नाम लिखिए जो अपना भोजन हमसे 4 गुना दूरी से देख पाते हैं। तो एक हो जाएगा बाज और दूसरा हो जाएगा चील। प्रश्न 12, पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली किन्हीं 2 सामग्रियों के नाम लिखिए। तो सामग्रियां हो जाएंगी, एक तो रस्सा और एक हुक। प्रश्न 13, मारिया की अम्मा पीने का पानी कुएं से भरकर लाती हैं। आपके आसपास पानी कहाँ कहाँ से लिया जाता है? 2 स्रोतों के नाम लिखिए। तो 2 स्रोतों के नाम हो जाएंगे, एक तो नल और दूसरा कुआं। प्रश्न 14, सांप के जहर को खत्म करने वाली दवाई सीरम कैसे बनाई जाती है? तो सांप के जहर को खत्म करने वाली दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के जहर से ही बनाई जाती है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से सुखाकर रखी जाने वाले खाद्य सामग्रियों को छांटकर लिखिए। इनमें से सुखाकर कौन कौन सी चीजें रख सकते हैं? एक तो चिप्स रख सकते हैं, पापड़ रख सकते हैं, प्रश्न 16, आपके स्कूल व आसपास बारिश का पानी गिरने के बाद कहाँ जाता है? तो इसका हो जाएगा नदी में, दूसरा तालाब में, अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर 35 से 50 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न 17 दिया है, वर्ग पहेली में से मच्छरों द्वारा होने वाली 3 बीमारियों के नाम खोजकर लिखिए। तो इसमें से 3 बीमारियों के नाम लिखना है जो मच्छरों से होती हैं। तो पहला हो जाएगा मलेरिया, दूसरा हो जाएगा डेंगू, तीसरा हो जाएगा चिकुनगुनिया। चिकुनगुनिया। प्रश्न 18, राजू की दादी उसे क्यों कहती हैं कि खाना धीरे धीरे चबाकर खाओ? तो राजू की दादी
उसे इसलिए कहती हैं खाना धीरे धीरे चबाने के लिए, क्योंकि इससे इससे खाना अच्छे से पचता है। इससे खाना अच्छे से पचता है। प्रश्न 19, आपके घर आज पानी नहीं आया, आप कौन कौन से कार्य नहीं कर पाएंगे? कोई 3 कार्य लिखिए। 3 कार्य हो जाएंगे। नहाना, आप नहा नहीं पाएंगे। नहा नहीं पाएंगे। खाना नहीं बना पाएंगे। बर्तन साफ नहीं हो पाएंगे।